us for your presence, Lord. We ask nothing else, Lord. We ask for your presence, Lord. Daddy, we don't want anything, Lord. Don't want anything else, Lord. We want your presence. No man's voice be raised here, but your sweet presence be raised here, Lord. We come to your presence. हम तेरी उपस्थिति में इसलिए आते हैं परमेश्वर, ताकि हम तेरी उपस्थिति को समझ पाए परमेश्वर। हम तेरी उपस्थिति को समझ पाए परमेश्वर। हम किसी और की उपस्थिति को नहीं परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति को समझ पाए। We love you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Yeshua, 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 Yeshua. We love you, Lord. We love you, Lord. तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी उपस्थिति का हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं जब हम तेरी उपस्थिति को अनदेखा किए, तभी भी तेरी उपस्थिति हमारे साथ। We love you for your favor, Lord. We love you, we love you, we love you. कि हम सारे लोग थोड़े समय अपनी आवाजों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। रिखदरामान थोरो खोशियाना खदरामान थोरो खोशिया। हम ये समय परमेश्वर की आराधना जब शुरू तब नहीं होती जब गाने यहाँ पे शुरू होते हैं। आराधना जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर बात करने से ही आराधना शुरू होती है। हम अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। Yeshua, Yeshua, Yeshua. Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिछले एक हफ्ते तूने हमें संभाले रखा, हमें सभी चीजों को जो भी हमें जरूरत थी वो सारी चीजें तूने हमें दिया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सभी चीजों के लिए हम तेरी धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh.
परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी उपस्थिति का हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हुजूरी में हम घुटने टिकाते हैं आज, तेरी हुजूरी में हम घुटने टिकाते हैं आज। मेरी खूबी नहीं तेरा फजल केवल तेरे पास आते हैं हम। मेरी खूबी नहीं तेरा फजल केवल तेरे पास आते हैं। तेरी हुजूरी में हम घुटने टिकाते हैं आज, तेरी हुजूरी में घुटने
ऊंचा रहे तेरा नाम, किसी और का नाम नहीं, ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा रहे तेरा नाम। क्या हम ताली बजाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें? क्या हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें? पिछले एक हफ्ते उसने हमें संभाले रखा है, पिछले एक हफ्ते हमारे जरूरतों को पूरा किया उस परमेश्वर ने। हम जहाँ पे भी थे, जिस भी जगह पे हम यात्रा कर रहे थे, वो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ थी। हालेलुया। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसू की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसू की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन तेरी कृपा में। ओ करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? हे मन, ओ करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की वादियों हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। वो सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी? आमीन। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी? अपने हाथों में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस जगह में। अपने हाथों में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? मैं करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा? अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा? ओ लाल सागर ने रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर ने रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। वो करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। ये गीत ना इस तरह कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह संभाले रखता है। ये एक गीत जो है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक शब्द है कि मैं कैसे तुझे संभाले रखता हूँ। इसका ऐसा एक स्टांस ऐसा कहता है, मेरी महिमा मैं तुझको देता हूँ। किसको देता हूँ? आज जो भी यहाँ पे आए हैं उनको देता हूँ। और वो परमेश्वर कहता है कि अगर तू उसके हाथों में अपने आप को देता है, अगर मैं परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देता हूँ, तो वो चलाएगा मुझे। आमीन। हम उस विश्वास से गाएंगे कि परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ, किसी चीज के हाथ में नहीं, किसी लोगों के हाथ
विश्वास है कि आंसू के घाटे में भी वो हमें छोड़ता नहीं है। धन्य तेरा नाम
कितना अच्छा लगता है जब हम उस परमेश्वर के मुंह को देखकर हमारे हफ्ते की शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हमारा प्रभु है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारी माता है। देखो, एक बच्चे की सबसे बड़ी ना क्या बोलते हैं, धन्यवाद का, या फिर एक बच्चे का सबसे बड़ा अच्छा फील, कंफर्टेबल फील करने का एक जगह क्या है पता है? अपने पेरेंट्स के आसपास। हम कुछ ऐसे चीजों को कर सकते हैं जब हमारे मतलब हमें इतना स्ट्रेंथ मिल जाता है करते वक्त, अगर हम हमारे माता पिता के साथ है तो हमें थोड़ा और बल मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि हमको किस तरह मोटिवेट करना है, किस तरह आगे बढ़ाना है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, और आज हम उसकी उपस्थिति में हैं। आप किस भी परिस्थिति से पिछले एक हफ्ते गए मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक समय ले उस परमेश्वर को थोड़ा बात करने के लिए कि परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में जरा समर्पण करता हूं, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा पिता है, तू मेरी माता है। मैं चाहता हूं सारे लोग थोड़े समय अपने आंखों को बंद करें। ये एक समय उस परमेश्वर के से बात करने के लिए ले। परमेश्वर, मैं तेरे हाथों में अपने आप को समर्पण करता हूं, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, क्योंकि तू किसी और का परमेश्वर नहीं, तू मेरा परमेश्वर है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा,
लोग मिलकर गाए, इसहाक का किसी और का परमेश्वर नहीं, याकूब का प्रभु वो मेरा एक समय ले उस परमेश्वर को कहने के लिए, परमेश्वर तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, क्या हम जरा परमेश्वर को कह सकते हैं, परमेश्वर इसहाक का प्रभु, इस दुनिया में क्या क्या चीज, याकूब कई बार मैं कई चीजों को मैं मेरा परमेश्वर बनाता हूँ, तो मेरा है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ तू मेरा है परमेश्वर, अब्राहम का किसी और का नहीं, तू मेरा परमेश्वर है। इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तो मेरा है, तू कभी ना तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तो मेरा है, यीशु, यीशु मेरा है, तू कभी ना, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तो मेरा है, यीशु मेरा है, तू कभी ना, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तो मेरा है, यीशु मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, जो आदि में था, वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, आज जो आदि में, जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, जो आदि में, जो आदि में था, वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, जो आदि में था, जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, जो आदि में, जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, जो आदि में था, वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा, वो यीशु जो आदि में था, जो शब्द था खुदा का, वो मेरा और आपका है, वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो यीशु, वो मेरा है, इस प्रकटीकरण के साथ गाइए, जो आदि में था, जो शब्द खुदा था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, याकूब का प्रभु, वो मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। अगर आपको मेरा कहने के लिए कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है कि
मेरा खुद का कुछ कहने के लिए मेरे पास नहीं है, तो आज ये गीत हमसे कहता है वो आदि में जो परमेश्वर था, अब्राहम का पिता, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, आप कह सकते हैं वो मेरा परमेश्वर है। अगर आपको लगा कि आपको कुछ नहीं है कहने के लिए मेरा, तो आज ये गीत हमसे भविष्यवाणी कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, आपके पास इस पृथ्वी को बनाने वाला, आपको रचाने वाला परमेश्वर कह रहा है, तू कह सकता है कि मैं तेरा अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का आपका नाम लेके बोलो, वो परमेश्वर मेरा है। लिजिन का परमेश्वर है वो, आन का परमेश्वर है वो, रनित का परमेश्वर है वो, निस्सी का परमेश्वर है वो, विजय का परमेश्वर है वो, ब्लेसी का परमेश्वर है वो। बोलिए ये मेरा परमेश्वर है। अविनाश का परमेश्वर है, अजय का परमेश्वर है, मैथ्यू का परमेश्वर है, जॉनसन का परमेश्वर है। बोलिए शैलेश का परमेश्वर है। जिस तरह परमेश्वर ने इस गाने में हमसे कहा कि अब्राहम का परमेश्वर है, वैसे ही यहाँ पर इकट्ठे सभीयों के साथ परमेश्वर कह रहा है, तू भी कह सकता है कि मैं तेरा परमेश्वर है। उसने अब्बा पिता बुलाने का दर्जा दिया है हमें। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तो मेरा है। हाथ उठाकर अब्राहम का उस परमेश्वर की महिमा को अपनाते हुए एक निर्णय के साथ कि मैं उस परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। मेरी हानि के लिए वो कुछ नहीं करता, मुझे कमजोर करने के लिए वो कुछ नहीं करता, मुझे अकेला करने के लिए वो कुछ नहीं करता, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। वो मेरे घराने का परमेश्वर है, वो मेरे शहर का परमेश्वर है, वो मेरे राज्य का परमेश्वर है, वो मेरे देश का परमेश्वर है, राज्यों का परमेश्वर है। वो मेरा भी परमेश्वर है। What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Shall I render to Jehovah? For he has done so very. Very much for me. What shall I render Shall I render to Jehovah? For he has done so very. very much for me? What shall I render to Jehovah? for he has done so very much for me.
3 साल पहले ठीक इसी दिन मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूं। मुझे लगा कि सेवकाई खत्म हो गई है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। जब मैं आज खड़ा हूं तो ये दिल से कह सकता हूं मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। 10 तारीख को रात को, जब 11 तारीख को सुबह जब मेरी वाइफ को मैंने देखा तो डॉक्टर ने कहा कोई चांस नहीं है उसको जिंदा आने का, 0.1% चांस, 0.5% चांस। वो भी हम आपको तब बोलेंगे 4 दिन के बाद, हमें लग रहा है कि वो होश में आएगी, लेकिन आज जीवित वो हमारे बीच है। ये आपने 100 बार सुना होगा, लेकिन आप लोग ने मेरे साथ जिया है वो जिंदगी, राइट? कई बार ऐसी निराशा की तराइयों में जब हम जाते हैं तो हमें नहीं लगता कि हम उठ पाएंगे, हमें नहीं लगता कि हम वापस आएंगे, लेकिन आज सिर्फ मैं और एन ही नहीं गवाही है, आप सब गवाही है, ये कलीसिया गवाही है। उस परमेश्वर के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम केवल धन्यवाद के हृदय के साथ हम धन्यवाद कर सकते हैं। कितने लोग ट्रेन चलाना जानते हैं? कितने लोग ट्रेन चलाना जानते हैं? कितने लोग आप जिस ट्रेन पे आए हैं उस ट्रेन के ड्राइवर को जानते हैं? फिर भी आप आए हैं, क्यों? उस ट्रेन के चालक के ऊपर आपको भरोसा था। उन्होंने आपको बताया नहीं कि नेरुल आने से 4 किलोमीटर पहले वो ब्रेक सप्लाई करेंगे, फिर भी आपने भरोसा किया। कई बार जब हम हमारे जिंदगी के सफर में चढ़ते हैं तो परमेश्वर सब कुछ नहीं बताता, हमें सब कुछ नहीं बताता कि यहां पर आके ऐसे मोड़ आएगा। इफ यू कैन ट्रस्ट द ड्राइवर, उस चालक को अगर आप भरोसा दे सकते, कह सकते हैं कि आई ट्रस्ट यू लॉर्ड। हाँ, आज मुझे नहीं पता कि इतना टर्न आ रहा है, अरे ये बिल्डिंग मुझे मालूम है नेरुल की है, लेकिन स्लो क्यों नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं, आप सवाल नहीं करना है, क्योंकि उसे पता है कि कहां पर उसे रोकना है। ही इज द ड्राइवर, हमारा परमेश्वर हमारा चालक है। कई बार हमारे अंदर सवाल आता है कि अगर ये इतना अच्छा चलाता है तो इतना धुड़ धुड़ क्यों, इतना मुसीबत क्यों, इतनी सवाल क्यों, इतनी परेशानी क्यों? आराम से सब कर सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, उसे पता है क्या समय है, उसे आपकी हर जरूरत का पता है। आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं केवल एक ही चीज आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। उस परमेश्वर पर पूरा ट्रस्ट करो, आधा ट्रस्ट नहीं, पूरा ट्रस्ट दैट ही इज अ फेथफुल फादर। ही इज अ फेथफुल फादर। हमें 4 पीढ़ी समझ आती है। कितनी पीढ़ी हमें समझ आती है? मैक्सिमम 4 पीढ़ी, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो परमेश्वर था। हमसे 100 साल पहले की पीढ़ी भी परमेश्वर के सामने वैसे ही थी जैसे हम उस परमेश्वर के सामने हैं। तो कई बार हम उसे सिखाने जाते हैं, बट वो बाइबल क्या कहती है? जनरेशंस पास बाय बिफोर मी, पीढ़ी मेरे सामने से गुजरती है। आज उस रेवलेशन के साथ हमें उस परमेश्वर की आराधना करना है कि वो सब जानता है, वो सब सही करता है, वो मेरे प्रार्थना का जवाब देने वाला है। आज शायद नहीं जवाब मिले, इसका यह मतलब नहीं कि वो परमेश्वर बहरा है। डिले होता है, इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर सकता। अगर आपको डाउट है तो पुरानी पीढ़ी को देखो, जिस तरह परमेश्वर ने चलाया है। इसलिए हम बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए हम पुराने नियम पढ़ते हैं। क्यों? तब भी वही परमेश्वर था जो अब भी है, वो बदलता नहीं है। अगर उसने उस पीढ़ी में इज़राइल को चलाया है, उस पीढ़ी में मूसा को उठाया है, उस पीढ़ी में देखभाल करके अपने लोगों की बचत की है, तो अब भी
वो परमेश्वर करने के लिए सक्षम है। इसलिए हम कह रहे हैं जो अब्राहम का पिता था, जो इसहाक का पिता है, याकूब का पिता है, वो जया का भी पिता है, वो साबले परिवार का भी पिता है। हम सारे परिवार का पिता है। व्हाट्स योर नेम? जरूशा का भी पिता है। ही इज द फादर ऑफ योर फैमिली एज वेल। There is nobody who is orphan here. कोई ऐसा अनाथ नहीं है जो परमेश्वर के नजर के बाहर है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी, He is God from generation to generation. तो उस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, उस परमेश्वर का नाम हम ले रहे हैं। अब इस समझ के साथ कैन वी सिंग दैट सॉन्ग? अब्राहम का पिता, every eye is closed. He is a beautiful father. बहुत ही खूबसूरत पिता है वो बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर है वो बहुत ही सुंदर परमेश्वर है, वो महिमा में वास करने वाला परमेश्वर है। याकूब का प्रभु वो मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। He is my father too. वो मेरा है, he is mine too. Rabba Sheteria Tarababa. He is mine too. याकूब का प्रभु वो मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, यीशु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। एक भजन संगीता है जो मैं जब गोवा एयरपोर्ट में बैठा था, आप जानते हैं, लेकिन फिर मेरा हृदय जो है उमड़ उमड़ के आ रहा है। मैंने कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं टूट रहा हूँ, मुझे तेरी आवाज़ सुनना है। जब तक तू बात नहीं करेगा तब तक मेरे को चैन नहीं मिलेगा। और मैं उस गोवा एयरपोर्ट में ऐसा उधर इधर भाग रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने मेरे पिता को कॉल किया, पास्टर प्रिजी को कहा कि मुझे हो रहा नहीं है, आई एम नॉट एबल टू टेक दिस। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और जैसे मैं नीचे बैठा और वचन खोला तो एक वचन मेरे पवित्र आत्मा ने मुझे झट से दिया। भजन संगीता 78, Psalm 78 verses 4. It says, we will not hide them from their descendants. Can we project it? उन्हें हम उनकी संतानों से गुप्त नहीं रखेंगे। ये पर God is speaking to me. We will tell the next generation. परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणवादा और उसकी समर्थ और उसकी आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। और मेरे पास एक व्हाइटनर था, व्हाइटनर ने हाइलाइटर, उससे मैंने किया, बोला कि ये जो है ये परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। इतना स्पेसिफिक बात करने वाला परमेश्वर, जीवित, आपकी हृदय की हर दर्द को, आपकी एहसास को समझने वाला एक परमेश्वर। उसने कहा कि उनकी पीढ़ी से गुप्त नहीं रहेगा तू,
कहा कि परमेश्वर के अद्भुत काम को उनकी पीढ़ी गवाही देगी। और मैंने कहा परमेश्वर तूने बात कर लिया, थैंक यू फॉर दिस वर्ड। ऐसे अनेक अनेक वचन से परमेश्वर ने मुझसे बात किया। और एक था सैम्स, ये 17 तारीख 17/12 को परमेश्वर ने मुझसे बात किया। सैम्स 46 वर्सेस 5, God is within her, she will not fall. God will help her at the break of day. ये 17 तारीख को है और 10 तारीख को एडमिट किया। 7 दिन के बाद एंड आँख खोला और परमेश्वर ने मुझे उस दिन सवेरे रात को मैं और एक पास्टर संतोष था, वो बैठ के हम बात कर रहे थे। उन्होंने प्रार्थना करते हम वचन पढ़ रहे थे और ये वचन मेरे सामने पवित्र आत्मा लेके आया। वो कहा गॉड इज विद इन हर, परमेश्वर उसके अंदर है, परमेश्वर उस नगर के बीच है। वो नगर जो है इंग्लिश वर्जन अच्छा है, उसमें हर लिखा है। एंड देन आई सेड ये नगर जो है वो मेरी बीवी है, मतलब ये एन के लिए है। गॉड इज विद इन हर, शी विल नॉट फॉल, वो गिरेगी नहीं। परमेश्वर ने फिर से 7 दिन के बाद आश्वासन दिया, कहा गॉड विल हेल्प हर एट द ब्रेक ऑफ डे, मतलब दिन की शुरुआत में जब रोशनी आएगी। और जब पहले विजिटिंग आवर्स हुआ और मैं जब अंदर गया और मैंने जब पीटर का वॉइस नोट सुनाया, उसकी आंख से आंसू आए और उसने आंख खोला। एट द ब्रेक ऑफ डे, परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर क्या है? सब कुछ जानता है। आप में से कई लोग हैं यहाँ पे, लिंची जी है, जॉनसन जैन है, कई लोग हैं इस दौर में हमारे साथ थे। परमेश्वर ने ये दिखाया कि जब परमेश्वर हमें चलाता है तो उसकी आंख, उसकी कान, उसका हाथ हमारे करीब हमेशा रहता है। अगर शायद वो दिन नहीं था तो आज ऐसे दिन नहीं होता। तो परमेश्वर की अच्छाई को समझ आने की एक सामर्थ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज भले ही धुंधला धुंधला दिखाई दे, आज भले ही मेरे अंदर सवाल है आपके प्रति कि आप कितना कर्मशाली है, लेकिन मैं पिछले पीढ़ी, मेरे माता पिता को देखता हूं, मेरे आत्मिक परिवार में जब देखता हूं तो मैं आपके हाथ को देख रहा हूं। वही परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, यीशु मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, यीशु मेरा है। हालेलुया। सबको परमेश्वर के नाम में धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें इतना हमारा साथ दिया जब हमारे दुख का टाइम था 2019 में, जब मैं एडमिट थी। आप लोग में से कुछ लोग ये जानते हैं क्या हुआ था। मुझे बहुत सीरियस एक स्ट्रोक हुआ था और उसकी वजह से मेरे को एडमिट किया गया था। मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, मेरे को सिर्फ इतना याद है मैं प्रेग्नेंट थी और जब आँख खोल के देखा तो एक नन्ही सी बच्ची, एक सुंदर सी बच्ची मेरे सामने है। बट मैं उसको उठा नहीं पा रही हूँ, मैं उसको कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ उसके लिए। बट मुझे नहीं रोना है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये जो ये प्रॉब्लम दिया है उसका एक मकसद है।
और ये मकसद है कि वो सबको दिखाना चाहता था कि मैं एक चंगाई देने वाला प्रभु हूँ। तो डॉक्टर्स ने छोड़ दिया था, सब ने होप्स छोड़ दिए थे, जो भी मुझे मिलने आ रहे थे सब एकदम सिंपैथी दिखा के जा रहे थे। बट मेरा परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आप सब ने ये देखा है, आप सब ने ये विटनेस किया है। मेरी बहन यहाँ पे है, वो यहाँ पे थी मेरे साथ। सबको पता है कि कितना बुरा स्टेट था, मैं हिल नहीं पा रही थी, मेरा मुंह पूरा स्वेल हो गया था, सूजन हो गया था। मैं जब अपना फोटोज़ देखती हूँ मैं खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। मैं बोलती हूँ लिजिन को, पास्टर को बोलती हूँ ये मैं हूँ ही नहीं, इतना स्वेलिंग था, मुंह पूरा सूजन था। और उस सूजन का कारण यही है कि मेरा ब्लड क्लॉट हुआ था। बट अभी मुझे कारण सब नहीं जानना है, मुझे इतना पता है कि मैं चंगाई पूरी तरह से चंगा हूँ। और कैफीरा मेरी जो नन्ही बच्ची है वो भी पूरी तरह से ठीक ठाक है, उसको परमेश्वर चला रहा है। वो बहुत मैं देख रही हूँ वो जैसे बढ़ रही है, उसको परमेश्वर मुझसे भी ज़्यादा, उसके पिता से भी ज़्यादा उसको एक वॉरियर बना रहा है, कि योद्धा बना रहा है। तो परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह का कि यीशु मसीह ने मेरे दोनों बच्चे को संभाला रखा। मेरे परिवार, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, सिस्टर, उनके हस्बैंड, सब ने मेरा साथ दिया। सबका धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा यीशु मसीह का धन्यवाद। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। इस गाने ने मुझे बहुत साहस दिया, क्योंकि ये कहता है तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, कोई मेडिसिन से नहीं, कोई सर्जरी से नहीं, तेरे कोड़े खाने से मिली मुझे चंगाई। और मेरा प्रभु जीवित है, क्योंकि मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मौका मिले तो आप मेरा गवाही बाकी लोग से बांटना, बाकी लोग को कहना कैसे मैं चंगाई प्राप्त किया मैंने। स्ट्रोक से जो आई डोंट नो स्टेज कौन सा है, बट बहुत ही सीरियस एक स्ट्रोक हुआ था। देयर वाज नो चांस कि मैं वापस ज़िंदा होंगी, बट परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया जीने के लिए। मेरे बच्चों को उसकी माँ वापस दी। तो परमेश्वर को कोई मेडिसिन का ज़रूरत नहीं है, कोई सर्जरी का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लाइफ में कोई भी रोग हो, आप कोई भी चीज़ से पीड़ित हो, बस विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, 100% चंगाई। कोई बीमारी मुझे सता नहीं पाएगी, कोई भी प्रॉब्लम्स मुझे डरा नहीं पाएगा, मैं नहीं डरूंगी। आई बिलीव इन जीसस नेम। सबको परमेश्वर आशीषित करे, आमेन। धरती पे बरसे तेरी चंगाई। We're going to pray for healing. हम चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। As we sing, जहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर एक चंगाई का एक बड़ा श्रोता
खोले रखा है. This is for us to receive. परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी है. उसने कोड़े इसलिए खाए ताकि हम हमारी बीमारी से चंगे हुए. अगर यहाँ पर आपके कोई लोग हैं जो यहाँ पर नहीं लेकिन आपके रिश्तेदार बीमार हैं, तो उनके लिए आप प्रार्थना करें. आपके विश्वास, क्योंकि परमेश्वर जैसे हमने कहा वो आदि से परमेश्वर है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो परमेश्वर है. उसने चंगाई का कई सारे गवाही हमें इस बाइबल से मिलती है और हमारे बीच यहाँ पर भी चंगाई का कई सारा गवाही है. तो वो परमेश्वर अब भी चंगा करने के लिए सामर्थ है. Just believe for yourself. Believe for your family today. Believe for your family today. Believe for your family today. Believe for yourself today. Rimana Shatari Binianda. Father, this moment is precious and we want to tap into the healing source that is you alone, Father. And we want to declare healing over the church. We want to declare healing over everyone present here. हर एक लोग जो यहाँ पर उपस्थित है, जिन्हें चंगाई की जरूरत है, यीशु मसीह के नाम में हम चंगाई को ऐलान करते हैं. हमारे विश्वास से आज हम उस चंगाई के श्रोते, हमारा श्रोता यीशु मसीह पर हम कनेक्ट होते हैं और हम रिसीव करते हैं. परमेश्वर हमारे परिवार के लिए हमारे विश्वास द्वारा अभी जहां पर हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का बड़ा सामर्थ उतर आई इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में. In the mighty name of Jesus, every loose motions be normal in the name of Jesus. Every indigestion problem be normal in the name of Jesus. Every gastritis be normal in the name of Jesus. Every blotting issues be gone in the name of Jesus. Every back pains be gone in the name of Jesus. Every pain in the left side of the leg be gone in the name of Jesus. Father, we want to thank you because healing is already taking place. Vertigos be healed in the name of Jesus. Vertigos be healed in the name of Jesus. Today we speak and pronounce divine healing right now. Divine healing is a portion of your children, Lord. परमेश्वर आपके बच्चों का हिस्सा है. अलौकिक चंगाई आपके बच्चों का हिस्सा है. हम उसे रिसीव करके प्रार्थना करते हैं. फिर से एक बार हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे महान है. तूने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, इसे धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में. आमीन. जल्दी से हम एक वचन के अंदर जाएंगे. मैं नहीं जानता कि कैसे इस वचन को मैं आपके सामने लेके आऊं, बट लेट्स ट्राई. द बुक ऑफ एस्तर, एस्तर का पुस्तक, चैप्टर 3 वर्सेस 13. पूरे शूशा प्रोविंस के जहां पर ज़ेर्क्सिस और एस्तर रानी राज करते थे, उस राज्य के तमाम यहूदियों को एक ही दिन खत्म करने के लिए क्या बची है? चिट्ठी लिखी गई है. कौन सा तारीख? 12 महीने की 13 तारीख. और ये जब घटना सब जगह पर घटी, या ये जो रिपोर्ट था या ऑर्डर जब प्लेस हो गया, तो सब यहूदी खुशी के साथ नहीं अपनाए, वो दर्द के साथ अपनाए. और वही लोग जिसे मारने की सिफारिश लिखी गई थी, वे लोग, कितने लोगों को मारा? जिस तारीख को उनको पूरी तरह खत्म करने की लेटर लिखी गई थी, उसी तारीख को क्या हो रहा है? 75,000 लोग जो उनको मारने की सिफारिश कर रहे थे, उनका खात्मा हुआ. जिस तारीख को ऐसा मनाया जा रहा था कि पूरे यहूदी, पूरा वंश का नाश हो जाएगा, उसी तारीख को वे क्या कर रहे हैं? आनंद मना रहे हैं. उसी तारीख जब आई तो वो क्या कर रहे हैं? वो विश्राम ले रहे हैं. डाउट है आपको? वही है क्या? कौन सा महीना है? On the 13th day of the month of Adar, and on the 14th day of the same rested they and made it a day of feasting and gladness. वो दिन जब रोने का समय था, वो दिन क्या होना था? वो दिन में केवल उनके जीवन में केवल
खामी ही खामी होनी थी, नाश होता था, विनाश होता था। लेकिन वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ ऐसा काम किया कि उसी दिन वे आनंद में परमेश्वर को धन्यवाद करने लग गए। द डे दैट वाज destined फॉर डूम इज टर्न्ड इनटू अ डे ऑफ सेलिब्रेशन। वो दिन जो उनके आनंद को, उनके जीवन में खत्म होने वाली थी, ऐसे दिन को परमेश्वर ने, वही दिन, देखो होली स्पिरिट जब ये वचन लिखा है तो वही दिन उठाया, वही दिन उठाकर उनके जीवन में एक बदलावट का समय को लेके आया। कितने लोग चाहते हैं कि जिस दिन हम कुछ बुरा का इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर उस खबर को अच्छाई में बदले। हमें पता है कि 3 महीने के बाद, हमें पता है कि 1 हफ्ते के बाद, हमें पता है कल, कई सारे ऐसे सवाल हमारे अंदर है जहां पर शैतान हंस रहा है कि ये तारीख में पास्टर लिजन उठेगा नहीं, ये तारीख में पास्टर लिजन और एन इस कलीसिया में रहेगा नहीं। वो तारीख था December 10th, but the same day 3 years later we stand here and celebrate। हम यही तारीख में खड़े रहकर आनंद मना रहे हैं। वो केवल मेरी गवाही नहीं है, वो केवल मुर्देकाई और यहूदियों की कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है। जिस समय शैतान ने लिखी गई कि ये इस दिन का एक दिन आगे नहीं बढ़ेगा, उस दिन परमेश्वर कैसे बदल दिया? आनंद में बदल दिया। ये जरूरी है हमारे लिए। जिस दिन डॉक्टर्स ने कहा कि ये खत्म होने वाला है, जिस समय लोगों ने कहा कि अब ये परिवार उठने वाला नहीं है, परमेश्वर को वो तारीख दो। परमेश्वर वो तारीख की क्या बदलेगा? इमोशंस को बदलने वाला है। गॉड इज गोइंग टू चेंज द इमोशंस ऑफ सम डेट्स। परमेश्वर, ये नबूवत के तौर पे मैं रिलीज करता हूं, रिसीव दिस वर्ड, द डेट्स दैट द एनिमी हैज डिक्लेयर्ड एज अ डे ऑफ डूम, the Holy Spirit says you are going to be glad and rejoice। वो तारीख जो आपके खिलाफ सुनवाई होने वाली थी, परमेश्वर कहता है कि वो दिन परमेश्वर आनंद में बदलने वाला है। वो दिन किस में बदलने वाला है? आनंद में। कितने लोगों को ये शब्द की जरूरत है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे वो शब्द की जरूरत है। लॉर्ड, देयर वर डेज एंड सीजंस द एनिमी हैज प्लान्ड फॉर मी टू बी सल्किंग इन सैडनेस। ऐसे कई सारे ऋतु शैतान ने प्लान किए होंगे जो मुझे बर्बादी की ओर ले जा रहा था, लेकिन परमेश्वर उसी दिन और उसी तारीख और उसी ऋतु को आनंद में बदलने वाला है। तो आज आप क्यों आए हैं यहाँ पे? उस ऋतु में सहभागी होने के लिए, परमेश्वर की ओर से आने वाली उस आनंद में सहभागी होने के लिए। अगर आपके हिसाब से चलता तो कई सारे क्रैश लैंडिंग होते, लेकिन परमेश्वर आपका कप्तान है। परमेश्वर मुर्देकाई के जीवन का कप्तान था, परमेश्वर यहूदियों के जीवन का कप्तान था। इसलिए जो दिन हामान ने निर्णय किया कि इन लोगों का खात्मा होगा, उसी दिन को परमेश्वर ने बदलावट के लिए इस्तेमाल किया। वही परमेश्वर का हम आराधना करते हैं। अब गाना गाना है अब्राहम का पिता, वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मुर्देकाई का परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर है। जब हम किसी घाट से जाते हैं, ड्राइव करते, तो टर्न करते वक्त हमें समझ नहीं आता कि सामने से कौन आने वाला है। रात हैगा तो समझ में आएगा कि इसका हेडलाइट है। क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि हमारी विजन जो है एक ही प्लेन पे है, राइट? लेकिन अगर कोई ऊपर से देखता है, ऊपर से, वो पहाड़ के ऊपर, तो उसे समझ आएगा कि वो टर्न में कौन है। हेलो, समझ में आ रहा है? तो अगर उससे हमारा कांटेक्ट है तो हमें ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि हमें स्लो करना है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि वो टर्निंग पे खतरा है। तो हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसको टॉप व्यू है। इसको क्या है? टॉप व्यू है। जब 3 साल पहले मैं आईसीयू के बाहर रो रहा था, तो टॉप व्यू ने देखा, क्या देखा उसने?
कि यहाँ पे कलीसिया है, यहाँ पे लोग हैं, वे आनंद मना रहे हैं, तो वो दर्द में नहीं उसने वचन डाला, देख भाई ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका टॉप व्यू है। बोलो टॉप व्यू। हमारे जीवन का टॉप व्यू किसको है? हम लोग प्लान व्यू बोलते हैं, टॉप व्यू किसको है? परमेश्वर को है। तो मोर्देकाई के लिए वो चिट्ठी क्या थी? उसकी खुद की और उसकी परिवार की और उसकी राज्य की नाश। लेकिन परमेश्वर जिसका टॉप व्यू है, उसको क्या था वो तारीख? आनंद का तारीख। तो खुश रहो, आनंद मनाओ, क्योंकि वो परमेश्वर वो तारीख को बदलने वाला है, वो ऋतु को बदलने वाला है। दर्द का समय जो शैतान ने आपके लिए लिखे रखी थी, कई सारे योजना बना के, कई सारे लोगों को आपके खिलाफ भड़का के रखा था, वो ऋतु बदलने वाला है, क्योंकि आप उस परमेश्वर का संतान है जिसका टॉप व्यू है। ये एक चीज की वजह से हामान को गुस्सा आया, और हामान ने, आगे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसको सिर्फ मोर्देकाई पर बदला नहीं लेना था, उसको मोर्देकाई के पूरे वंश के ऊपर बदला लेना था। तो शुरू कहां हुई? दंडवत, आराधना। समझ में आ रही है? तो अगर इसने दंडवत किया होता तो उस यहूदी के खिलाफ कोई 13 तारीख 12वां महीना नहीं होता। लेकिन जो कि उसने निर्णय लिया कि मैं जानता हूं मैं कौन हूं, वो मालूम उसने क्या कहा? उसके बारे में जब भी जिक्र होता है, यहूदी नामक जिक्र होता है। मोर्देकाई जो यहूदी था, तो ये मोर्देकाई जानता था कि वो सच का इजरायली है, और उसे पता था कि उसका घुटना केवल परमेश्वर के सामने झुकना है, किसी और के सामने झुकना नहीं है। तो उसके लिए उसका परमेश्वर ही आराधना के योग्य था। और कुछ दिनों के बाद वहां पर एक मोर्देकाई के सामने एक हामान आता है जो कह रहा है, तुझे अब मेरी भी आराधना करनी पड़ेगी। ऐसा हुआ है कभी? हम चाहते नहीं है कि परमेश्वर के अलावा और किसी की आराधना, लेकिन कुछ हामान आते हैं जो डिमांड करते हैं, और फिर हम उस डिमांड को मना करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम कौन है, और फिर सारा प्रॉब्लम शुरू। तो सारा प्रॉब्लम शुरू क्यों होता है? क्योंकि हम अपने अस्तित्व में खड़े हैं। इसलिए अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं संडे को परमेश्वर के सामने, मंडे से लेके सैटरडे को और किसी के सामने, तो क्या होगा पता है? तो आपको लगेगा कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब समझ में आएगा प्रॉब्लम था, बहुत लेट हो जाएगा। तो यहां पे अगर शैतान ने जो तारीख आपके खिलाफ लिखी गई है, अगर उस तारीख को बदलना है आनंद में, सबसे पहले क्या करना होगा? आज एक निर्णय लेना होगा कि मेरा घुटना, मेरा घराने का घुटना केवल परमेश्वर के सामने झुकेगा। यह आसान नहीं है। मोर्देकाई के लिए आसान नहीं था, क्योंकि हामान को सबसे उच्चतम स्थान दी थी। अरे पास्टर ऐसा नहीं करेगा तो उन लोग मानेगा नहीं हमको, ऐसा नहीं करेगा तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, ऐसा नहीं करेगा तो शायद वो नौकरी से मुझे निकाल देगा, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे 19-20 नहीं 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 नहीं। अगर आपको आपके ऋतु बदलना है, अगर आपको आपके सीजन बदलना है, अगर आपको आपके रोने के दिन हंसी में बदलना है, तो देन यू हैव टू डिसाइड, आई विल नॉट बेंड माई नीज इन फ्रंट ऑफ अ हेमन। मैं हामान के सामने अपना घुटना झुकाऊंगा नहीं। एक ही व्यक्ति होगा जिसके सामने मेरा घुटना झुकेगा,
और ये अस्तित्व किसने समझा? मुर्देकाई ने समझा। तो पास्टर ने कहा कि हमारा मौसम जो बदलने वाला है, हम सुन के यहाँ से अगर जाएंगे और 3 महीने के बाद उसी कर्ज में, उसी बीमारी में, उसी दर्द में, उसी पाप में फंसे रहेंगे। पास्टर आपने प्रीच गलत किया। नहीं 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 नहीं, आप संडे को यहाँ पे झुका, लेकिन मंडे टू फ्राइडे और किधर जाके झुका है। कुछ लोगों को अपने घर से कुछ तस्वीरें निकाल के फेंकना पड़ेगा। कुछ लोगों को अपने घर से कुछ किताबें निकाल के फेंकना पड़ेगा। कुछ लोगों को अपने घर से कुछ सामग्री को निकाल के फेंकना पड़ेगा। बिकॉज वो क्या है पता है? वो आपके लिए एक फंदा है। क्या है वो? फंदा है कि आप बाहर तो आ रहे हैं, लेकिन बार बार आपको वो फंदा किधर, गले में नहीं, यहां पे, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपके गले में होता तो आपको समझ आता, लेकिन वो गले में नहीं है, आपके कमर में है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि अचानक से क्यों उधर वापस खींचा जा रहा हूं मैं। ये सबके लिए नहीं है, बट वी गोइंग टू प्रे एंड टेक विक्ट्री ओवर। आज हम प्रार्थना करेंगे, उस विषय पर एक चंगाई लेके आएंगे, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी हम घुटना टेक रहे हैं। हम नहीं चाहते। आपको समझ आ रही है बात? आप नहीं चाहते कि यीशु मसीह के बगैर एक परमेश्वर आपके जीवन में हो, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि कई बार आप जाके घुटने टेक रहे हैं। लेकिन आज एक बदलावट होना है। क्यों मालूम है? क्योंकि हामान कितना भी इंटिमिडेटिंग क्यों ना हो, इंटिमिडेटिंग मतलब कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कितना भी डिमांडिंग क्यों ना हो, he doesn't deserve your worship. वो आपके आराधना के योग्य नहीं है जो व्यक्ति आपको इंटिमिडेट कर रहा है। इंटिमिडेट का हिंदी क्या है? प्रभाव आपके जीवन को प्रभाव में लेके आकर मजबूर करता है कि उसकी आराधना करें। बट लेट मी टेल यू, यू डिक्लेयर इट। ये आपको आज आपके हृदय में घोषणा करना है कि आई एम नॉट गोइंग टू वर्शिप द डिमांडिंग फैक्टर इन माई लाइफ, क्योंकि केवल यीशु मसीह ही है जो आराधना के योग्य है। डिमांडिंग फैक्टर क्या हो सकता है? आपके बिजनेस हो सकते हैं, आपके जॉब्स हो सकते हैं, आपका पुराना विश्वास हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं। बट टुडे, आज आपको निर्णय लेना है कि मेरा घुटना केवल मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के सामने झुकेगा। कोई भी क्लाइंट के सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगा मैं, कोई भी बैंक के सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं मैं। आई वुड ओनली वर्शिप, माई प्रेयर वुड बी टू माई लॉर्ड अलोन। आमेन। क्या हम आंख बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं 2 सेकंड के लिए? राशांथारा मनांदोरोबो कोरियांथाराबा रिब्रो शेथाराबाला खारियांथाराबाबा। Everything, every other, I break it in the name of Jesus. Today, freedom. Let freedom access this house right now. Rabba Shanta Rabba Kala Radini Antharaba Lebro Sheterianthara Manaka Shitaraba Baba Baba. Right now, only God, only God. Rika Shantara Manandiri Andaraba. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में. Every other demanding spirits be out in the name of Jesus. Every other spirit that tries to access space to attract worship from your people, I cancel you and I rebuke you tonight in the name of Jesus. You have no place in this family. Rabba Shantarama Nagari Antarama Labro Shekere Antarama. Every spirit of Haman that tries to intimidate, today I stand against you and I declare war in the name of Jesus. Victory belongs to your people. Rabba Shantaramanagar Shiantorobo. Every sickness has to bow down. Every death situation has to bow down today. We are not going to bow, but they have to bow down.
In the name of Jesus, we speak freedom over everyone. सबके ऊपर परमेश्वर की एक बड़ी आजादी को आज हम उंडेलते हैं इस वचन के सामने। इस वचन ग्रहण करने के बाद परमेश्वर, हम ओ हालेलुया उसी दलदल में फिर से नहीं जिएंगे। हमारे तारीख बदलने वाला है, हमारा तारीख बदलने वाला है। यीशु मसीह के नाम में हम ये रिसीव करके प्रार्थना करते हैं, हमारा तारीख बदलने वाला है। Seasons are going to change in the mighty name of Jesus. Seasons are going to change right now in the name of Jesus. No other apart from God. Rabba shekhere anta rabba libroni anta raga manandiri alaba. Thank you, Father. Thank you, Jesus. इस मोर्देकाई ने सबसे पहला क्या किया? उसने कहा कि मेरा घुटना किसके सामने झुकेगा? केवल एक परमेश्वर के सामने झुकेगा। तो ये निर्णय लेने के बाद उसने क्या किया? जल्द से, वी आर ऑलरेडी लेट, जल्द से क्या किया उसने अपना कपड़ा हटा दिया और उसने सैक क्लॉथ डाल दिया। जरा पढ़ेंगे हम उसका 4 अध्याय पहला वाक्य, 4 अध्याय उसका पहला वाक्य। प्लीज बी वेरी अटेंटिव, दिस इज इंपॉर्टेंट। When Mordecai perceived all that was done, Mordecai rent his clothes and put on sackcloth with ashes and went out into the midst of the city and cried with a loud and a bitter cry. हिंदी में, जब मोर्देकाई ने जान लिया कि अब ये बदलने वाला नहीं है तारीख, उसको लगा कि अब ये तारीख बदलने वाला नहीं है, तो उसने कुछ किया जो आपको भी करना है। उसको नहीं पता 9वें अध्याय में क्या होने वाला है, लेकिन हम और आपको पता है 9वें अध्याय में क्या होने वाला है। इसका यह मतलब नहीं कि हम ऐसे ही बैठेंगे। हेलो, पहले ही 9वां अध्याय बोल दे, इसका यह मतलब नहीं कि अब मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन क्या किया, जरा ध्यान दे के पढ़ेंगे। मोर्देकाई रेंट हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े हटाए और क्या डाला उसने? हाँ, चिल्लाने लगा। क्या करने लगा उसने? चिल्लाने लगा। और आगे, और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। हाँ, यहां पे थोड़ा 2 मिनट हम रुकेंगे। मोर्देकाई को पता चला कि अब कोई बदलावट नहीं होने वाला, और उसने कपड़ा बदल दिया, उसने राख पहन ली, और कहां तक गया वो? राजा के कहां तक? अंदर क्यों नहीं गया? अंदर जाएगा तो मौत होगी, अंदर जाएगा तो मौत होगी। लेकिन हमें आनंद मनाने की क्यों जरूरत है पता है? क्योंकि हम अगर राजा के फाटक के अंदर जाएंगे तो हमारी मौत नहीं होगी। जो मोर्देकाई की लिमिटेशन थी, वो नए नियम कलीसिया के लिए वो लिमिटेशन नहीं है। यहां पे लिखा गया है ज़र्क्सस के बारे में, लेकिन अगर हमारे जीवित परमेश्वर के बारे में अगर हमने 1 सेकंड के लिए सोचा और हमारे ऋतु को बदलने का एक समय परमेश्वर हमें दे रहा है, तो हमें भी हमारे राजा के पास जाने की जरूरत है। दूसरा स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज टू kneel bow, bend your knees in front of God. Second is to access your king. उस परमेश्वर को, उपस्थिति को एक्सेस करना, सेकंड। लेकिन मोर्देकाई के लिए वो मुमकिन नहीं था। क्यों? क्योंकि जो भी उस राजा के फाटक के अंदर जाएगा उसे मौत थी। ठीक उसी तरह जिस तरह पुराने नियम में केवल महायाजक को ही परमेश्वर के उस फाटक के अंदर जाने की अनुमति थी, लेकिन हम और आप आज परमेश्वर के उस अति पवित्र स्थल में, उस राजा के भवन के अंदर हम घुस सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो गेट जो है वो खुला रखा है। वो गेट क्या किया उसने? खुला रखा है। हमने वर्शिप में सीखा कि कैसे हम परमेश्वर के अति पवित्र स्थल में जा सकते हैं। तो मोर्देकाई को पता था कि उसको अगर ये
तारीख में बदलावट आना है तो केवल राजा ही सहायता कर सकता है। उसे पता था कि उसे उस राजा के भवन के अंदर घुसना ही होगा। मुझे और आपको पता है, अगर बदलावट चाहिए तो हमारे राजा के भवन के अंदर प्रवेश करना ही एकमात्र उपाय है। और कोई उपाय है? मेरे पास तो नहीं है। पास्टर लिजिन के पास और कोई उपाय नहीं है आपको बताने के लिए। एकमात्र उपाय है, उस राजा के भवन में प्रवेश करो। कैसे हम प्रवेश करेंगे? आपको सिखाया मैंने। बाहरी फाटक से आराधना द्वारा हम पवित्र स्थान में, और पवित्र स्थान में वचन से हम सुनते हैं, और उस वचन से सुनकर हम कहाँ जाते हैं? अति पवित्र स्थल में, हमारे राजा के करीब। क्योंकि जो राजा के करीब जाता है, राजा जब प्रसन्न होता है तो वहां पे क्या लिखा है? उसने अंगूठा दिया। He gave a ring। और ये राजा तक खबर पहुंचने के बाद 9वां अध्याय का 13 वाक्य पढ़ा। तो जब तक हम और आप उस राजा के उस तट तक, उसके भवन तक नहीं प्रवेश करते हैं, तब तक हमारी ऋतु नहीं बदलती। 2 चीज आज हम इस वचन से सीखा। पहला, हमारा घुटना केवल परमेश्वर के सामने। दूसरा, हमारा हर दिन का प्रयास ये रहना है कि हम फाटक के बाहर आके गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हम आनंद के साथ उस परमेश्वर के भवन में प्रवेश करेंगे और उस राजा से उसकी आशीष को हम पाएंगे। ये नए नियम के विश्वासी को परमेश्वर ने दिया है। तो हम मुर्देखाई से कितना ज्यादा आशीषित है, ये समझ लेकर हमें यहां से जाना है। ये समझ लेकर हमारी अगली प्रार्थना होना है कि परमेश्वर, अब मैं ऐश और सैकक्लॉथ पहन के गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, भीख नहीं मांगूंगा। प्रार्थना के नाम पे कोई लोग का प्रार्थना सुनेगा, ऐसा लगता है कि यार उसको 10 रुपए दे दे। भीख नहीं मांगना है। क्यों? उससे मोर्देकाई को पता था कि राजा के भवन में ही उसको आशीष मिलेगा, लेकिन वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन हम और आपको यीशु मसीह द्वारा उस राजा के भवन में प्रवेश करने के लिए पूरा स्वतंत्र दिया है, लेकिन उसको हम अपना नहीं रहे हैं। तो अविनाश, तारीख बदलने की पूरी छूट हमें मिली है, लेकिन हम अभी भी हमें लग रहा है नहीं, हमें फाटक के बाहर रहकर गिड़गिड़ाएंगे तब राजा प्रसन्न होगा। नहीं, राजा ऑलरेडी प्रसन्न है। केवल हमें यह समझना है और हम धैर्य के साथ, विथ कॉन्फिडेंस, वी वॉक इनटू द थ्रोन रूम ऑफ ग्रेस। उस परमेश्वर के उस महान थ्रोन रूम में, उसको क्या बोलते हैं, राजभवन में, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। आपने देखा ना कैसे केफिरा यहां पे आके खड़ी रही थी, उसको कॉन्फिडेंस देगा। क्यों? डैडी है। तो इसके लिए उसको पता है कि यहां पे खड़ा रहना सेफ है, और कोई खड़ा है तो शायद वो नहीं आता। हम और आप अभी भी उसको क्या मान रहे हैं? और मुर्देकाई की तरह हम फाटक के बाहर खड़े रह रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमारी हालत देखकर हमारा राजा हमसे बात करेगा। हमें लग रहा है कि हम पूरी वाट लगा है, परमेश्वर खुश हो जाएगा और आनंद में आएगा, परमेश्वर हमें आशीष करेगा। नहीं, हमारी उंगलियां बदलने से, गिड़गिड़ाने से, तड़पने से, हमारी तड़प देखकर परमेश्वर हमारी मदद नहीं करता। हमें वो लेवल तक नहीं जाना है। हमें उस परमेश्वर के राज्य के अंदर, उस थ्रोन रूम में कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेस करना है। ये समझ जब हम पाएंगे, ये समझ जब हम पाएंगे, ये समझ को जब हमारे जिन में ग्रहण करेंगे, तो हमारे जीवन का 4 अध्याय का 13 वाक्य 9वां अध्याय का 13 वाक्य में बदलेगा। हमारा जीवन का वो 4 अध्याय का जो पढ़ा था ना, पूरा मौत वाट लगेला,
वो कहाँ में बदलेगा? आनंद में बदलेगा. Two things. One, bend your knees only before God. Second, walk into the throne room because the answer is already there. क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? Father, we want to thank you because some seasons the enemy thought that we will quit and move out of Mumbai. We'll quit and live Mumbai in shame. The enemy decided that he'll run away in shame. But you made sure that our seasons will change, Lord. In the midst of people who were looking at us and waiting for our downfall, you build us. You made us stand strong, and we want to thank you for that, Lord. We want to thank you for that, Lord. We don't want to take that grace for granted. And today, we want to confirm to this one thing, that our knees will be bent only before you, Lord. And we want to confirm this one more time, that our source is your glory. Our source is you alone, Father. And we are not going to wait at the King's gate, because the gate is already open for us. Through Jesus, यीशु मसीह के द्वारा हम आज प्रवेश करेंगे. कई सारे आइडेंटिटी क्राइसिस आज हम खत्म कर रहे हैं. आज मसीह यीशु के दिए गए उस वरदानों को पाकर वो फाटक से हम वो राजा के महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं. परमेश्वर औरबा शांदारामानगा शिताराबाला, उस राजा के फाटक के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं. कई बार हमें ऐसे सोच में लेके आया कि हमें लगा कि हमारा जगह केवल राजा के फाटक के बाहर है. हमें लगा कि हमें इस फाटक से कभी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. लेकिन आज हम यीशु मसीह द्वारा उस फाटक के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं. Today we stand in awe of you, Lord. And we want to invoke the mercy of God onto our lives. Can we say this prayer? Lord, I want to invoke the mercies of God over my family. Rabba Shantara Bala Radini. ये invoke word जो है, ये judicial system में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. अगर आपके खिलाफ कोई एक standing instruction है, the court can invoke a new instruction. Stop कर सकता है. मतलब आपके खिलाफ किसी ने कोई जुडिशियल में केस ठोका है, तो आप उसके खिलाफ स्टॉप नोटिस कर सकते हैं. स्टॉप, you know, that is invoking a new law. So today I'm going to pray that the Lord is going to invoke mercy. Mercy right now. Receive this, receive this. Father, we want your mercy to be invoked into our lives, Lord. Over Pastor Ranit and Nisi, I invoke the mercies of God right now. Over every couple here, I want to invoke the mercy of God. Parmeshwar ka mercy. इसी वक्त let it manifest over every family right now in the name of Jesus. Father, we open the gate and walk into the throne room today, and we ask for your mercy today. We don't want to go without your mercy, Lord. We need your favor today. Right from today, I speak favor over Noble right now in the name of Jesus. Favor. Invoke favor over his life. Every Haman that tried to destroy him, let them be brought to dust in the name of Jesus. Labra Shekeria. His knees, let it be bent only in front of the living God. Let him have his source only in you, Lord. Let him access the throne room today. I invoke mercy and favor. I invoke great mercy over Matthew and family. Right now, I stand in gap for them, Lord. And I pronounce great favor over their family right now. Great favor from the throne room. Let it be invoked. Let it be embedded into their family right now. Riba Shanta Managa, Rilaba Shetere.
Mindsets be changed in the name of Jesus. Every sicknesses be out from the family right now in the name of Jesus. We invoke, we force on the mercy of God into their family right now. We force on the mercy of God into their family right now in the name of Jesus. I rely on the grace of my Father and I pronounce their family blessed. Rasha Tara Kamanandorobo, Lebro Niandaraba, Shiterea, Rikamanandorobo, Lebro Sheterealaba, Kanadiantaraba. Father, today, let gates be opened, Lord. Gates be opened. द्वार खुले इसी वक्त, द्वार खुले यीशु मसीह के नाम ने द्वार खुले इसी वक्त. Open doors, open doors, open doors. Right now, right now, right now, right now. Speaking blessing over Manoj right now, Lord. Speaking grace and favor over his life right now. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में. Thank you, Father. Rabba Shanta Ramanaga. Thank you, Jesus, that we would stand here testifying. परमेश्वर हम यहाँ पर गवाहियाँ रिकॉर्ड करेंगे. आने वाले 3 महीने के अंदर हम अलग सा दिन मिलेंगे और केवल गवाही ही रिकॉर्ड करेंगे परमेश्वर. उस तरह तो हमारे कलीसिया को बदलने वाला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. 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 Special grace right now. In the name of Jesus, I speak special favor. Favor of princess, let it be on her. Favor of princess. Let she be a magnet of the favor of God. Right now, let she be the answer of many questions that the family has. इनके परिवार के कई सवालों का उत्तर बनने के लिए आज परमेश्वर तू इनके ऊपर श्रोता खड़ा करे. रबा शेखेरे अंथा रबा लिब्रो नामा शांता रबा खारा दिनिया. परमेश्वर तू हमारा पिता है. अब्राहम का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है. इसहाक का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है. याकूब का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है. और उसी परमेश्वर का दरबार में आज हम आए हैं परमेश्वर. आज कलीसिया को लेकर परमेश्वर उस फाटक हम प्रवेश कर रहे हैं. परमेश्वर इन्हें आशीष करे, ये मेरी प्रार्थना है. Thank you, Father, for your grace. Thank you, Jesus, for your mercies, Lord. Thank you, Jesus, for your mercies, Lord. Father, I speak divine wisdom over Vijay. Father, the fence that he's in, it's thorny, it's sharp. I pray that you would give him the grace to outgrow right now. I speak into his spirit. Outgrow right now. Rabba Shantara. Beyond your imagination, beyond your expectation, beyond your family's expectation. Growth in the name of Jesus. Rabba Shekhe Riyantha Ramana. Libro Niantha Rabba Babakha. Every thorns, I arrest you in the name of Jesus. Every growth of thorns, I arrest you. You're not supposed to grow when he is growing. Rabba Shantha Rabba. He would grow into a stature that the throne will never feel like a thorn. I stop the growth of throne right now. Rabba Shetariyalaba. Rabana Diri Diantarama. Libro. I apply the spirit of immunity. Let him not be distressed by words, Lord. Let him not be disturbed by people around. Let him not be intimidated by Hamans, Lord. I pray that his knees would be only bent before you, Lord. That you alone would be the source of his worship, Lord. Rabba Shekhe Reyantha Ramana. Libro Niantha Raga. Thank you, Jesus, that seasons of sadness, seasons of quietness, seasons of crying, seasons of deep hurt is changing into seasons of celebration, gladness, victory in the name of Jesus. Let it be a testimony for all of us in the name of Jesus. Let it be a testimony and a reason of faith for all of us, Lord. Thank you, Jesus. I arrest every spirit that tries to disturb him. From today onwards, he would walk in peace. Today onwards, he would walk in newness. Laba Rakha Shantarabara. Today onwards, he's going to walk in newness. A grace that is above the limitations that he thinks he has.
Today, some shackles break right now. Today, some shackles break right now. Rabba shata rabba nadiri anta rabba. Lebro niando robo shekere anta rabba. Ribro nianda ramanaka shita rabba ladadana. Every broken paths where he was scared to run, I make it plain for him so that he can run there. Right now, with the grace over me, through my Father, I pronounce him swift growth, swift path for him, so that he'll not be disturbed by the cracks in the path. Thank you, Jesus, that you're going to make things smooth for him in this season, Lord. Let it be smooth sailing for him and his family. I pray peace over bless you right now in the name of Jesus. I pray and I cancel everything that comes against their family. Today they stand immune. I invoke the mercy of God into their lives. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, that this message is for me and for all of us. That our season of crying, our season of pain, our season of fighting the battle alone is changing. And we're going to see that the season of togetherness, a season where we stand together and rejoice, is going to come. The Bible says about Mordecai crying alone. But when the rejoicing happened, it was the nations together. What you go through alone, don't complain. Because when celebration comes, you'll not be alone. And that's the principle God applies. जब आप रोते हैं तो अकेला रोते हैं, लेकिन जब आनंद का समय आता है, परमेश्वर आपके साथ लोगों को जुड़ाता है. वही परमेश्वर का सिद्धांत है. खुश रहो, अपने आप को संतुष्ट मानो कि परमेश्वर ने तुमको चुना है. मैं संतुष्ट, मैं खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और आन को चुना है, ताकि जब हम आनंद मनाएंगे तो हम केवल अकेला आनंद नहीं मना रहे. सीजन शिफ्ट्स. गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आप सबको आशीष करे.